तुम झूठे हो जो हमारे इलाके को भूल गए, हमारे गांव को भूल गए। बाढ़ आती तुम नजर नहीं आते। हमारे बच्चे भारत के कोने कोने से लॉकडाउन के बाद बहादुरगंज को आए, ठाकुरगंज को आए, किशनगंज को आए। तो अब राजद कांग्रेस वाले मुझको बोल रहे हैं कि ओवैसी बिहार के चुनाव में एनआरसी का मुद्दा क्यों उठाता है। में बात करेंगे तो हमारा वोटर भाग जाएगा। अरे तुम्हारा वोटर भाग जाएगा अलग बात है, हमको हमारे घर से ही भगाने की कोई बात कर रहा है तो हम नहीं बोलेंगे। शासन से बहुत परेशान है। हम आपसे वादा कर रहे हैं कि ये लोग जो काम नहीं करते हैं और जो गैर समाजी अनासिर हैं, इन तमाम के लिए हम दर्द सर बन जाएंगे। आप एक बार मजलिस को मौका दीजिए। कल तक हमारे मुखालिफिन ये कहते थे कि क्या मजलिस बिहार को आएगी इलेक्शन के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह हम आते रहे। और आज से 10 महीने पहले जो मजलिस के मुखालिफिन ये कहते थे कि क्या मजलिस इलेक्शन जीत सकती है। लोग तो सिर्फ ओवैसी के भाषण को सुनने आते हैं, थाली मारते हैं और नौजवान खुश हो जाता है। मगर मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि हाँ, जितना हमारी जनसभाओं में आवाम उमंड कराती है, अल्लाह का करम है। क्योंकि हम अल्लाह के करम से, अल्लाह की जात पर तवक्कल करते हैं। दिलों में मोहब्बत डालना ये कोई कंप्यूटर से या फोन से तकारीर को या व्हाट्सएप से फैलाने से दिलों में मोहब्बत नहीं पैदा होती। दिलों में मोहब्बत उस वक्त पैदा होती है जब लोग जानते हैं कि जो बोल रहा है वो सच बोल रहा है और इखलास के साथ बोल रहा है और इसकी नीयतें साफ हैं। इसीलिए लोग हमारे जलसों में लोग शिरकत करते हैं। मगर सुनो, जो हम पर सवालिया निशान उठाते थे कि क्या मजलिस का एमएलए बनेगा, 10 महीने पहले किशनगंज की जनता ने कमरुल हुदा को अपना एमएलए और विधायक बनाकर कामयाब कर दिया। और 10 महीने के अंदर कमरुल हुदा ने किशनगंज में 5 करोड़ के डेवलपमेंट के काम करवाए जो मुकम्मल हो चुके हैं। 60 करोड़ के काम अभी जेरे दौरान है। आप बताइए, ये 10 महीने में अगर एक मजलिस का एमएलए काम करेगा, अगर महबूब आलम साहब को आप यहां पर कामयाब करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला जिस तरह कमरुल हुदा साहब ने किशनगंज में काम किया, उससे ज्यादा और उससे बेहतर काम इंशाअल्लाह ताला ठाकुरगंज में किया जाएगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बेखौफ होकर वोट दीजिए। जो हम पर इल्जाम लगाते थे कि ओवैसी वोट कटवाए, अरे बताओ मुझ पर इल्जाम लगाने वालों, सुनो, तुम कितने इल्जाम लगाते लगा लो, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। क्योंकि मेरा ईमान यह है कि इज्जत देने वाला अल्लाह है। कोई दुनिया की ताकत मुझे इज्जत या बेइज्जत नहीं कर सकती। हाँ, अगर मेरे मुकद्दर में, अगर मेरी जमात के मुकद्दर में, महबूब आलम के मुकद्दर में रब्बे कायनात ने ठाकुरगंज से कामयाबी लिख दी है, अगर नरेंद्र मोदी भी यहां पर आएगा तो उस कामयाबी को नहीं रोक पाएगा इंशाअल्लाह। हम पर इल्जाम लगाते थे वोट काटने का, मगर मैं उनसे सवाल कर रहा हूं आपके दरमियान में खड़े होकर, पार्लियामेंट का जब चुनाव हुआ तो बिहार में 40 लोकसभा की सीट है। 40 लोकसभा की सीट में एक सीट पर भी राजद कामयाब नहीं हुई। और हम पर इल्जाम लगाने वालों ये जवाब दो, क्या किशनगंज में अगर अख्तरुल ईमान नहीं खड़े होते तो वो सीट भी जेडीयू जीत जाती। अख्तरुल ईमान को आपने वोट दिया, 3 लाख वोट अख्तरुल ईमान साहब को मिले, 325 जेडीयू को मिले, 3.5 लाख कांग्रेस के प्रत्याशी को मिले। बताओ फिर वोट कौन काट रहा है। मैं आपको कह रहा हूं, याद रखो, मेरी इस बात को जहन नशीन कर लीजिए कि ना कांग्रेस के पास उसका रिवायती वोट है, ना आरजेडी के पास उसका रिवायती वोट है, ना जेडीयू के पास कुछ वोट है। अगर इनके पास कोई वोट है तो ओवैसी को गाली देकर, बीजेपी का डर दिखाकर वोट हासिल करना चाहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूं, हरगिज मत डरिए किसी फिरका परस्त पार्टी से। भारत में सब बराबर है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। भारत के संविधान में हर एक की जान की कीमत बराबर है। सवाल यह है कि तुम्हारे लिए लड़ने वाला कौन है।
तुमने बरसों सेकुलरिज्म के ढकोसले वादे के ऊपर तुमने उनको वोट दिया। कभी राजद को कामयाब किया, कभी जेडीयू को कामयाब किया, कभी कांग्रेस को कामयाब किया। बताओ हमने क्या हासिल किया? हमारे नौजवानों का मुकद्दर गरीबी और मुफलिसी बन गया, बेरोजगारी बन गई, पुलिस की लाठियों का शिकार हम बने। हमारा सीमांचल का इलाका पूरा पसमानदा बना के रख दिया और इलेक्शन आता है तो कहते हैं सेकुलरिज्म का साथ दो। अरे तुम झूठे हो जो हमारे इलाके को भूल गए, हमारे गांव को भूल गए। बाढ़ आती तुम नजर नहीं आते। हमारे बच्चे भारत के कोने कोने से लॉकडाउन के बाद बहादुरगंज को आए, ठाकुरगंज को आए, किशनगंज को आए तो कोई नजर नहीं आया। कौन नजर आया? क्वारंटाइन के सेंटर में खबरुल हुदा जा रहा है, अख्तरुल ईमान जा रहा है, आदिल जा रहा है, आप लोग जा रहे हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एनपीआर एनआरसी की लड़ाई हुई। एनआरसी का एहतजाज आपने किया था ना? सबने किया था ना? कितनों ने किया था? हाथ उठाइए। एनआरसी का आपने नहीं किया, ऊपर खड़े रहने वाले हाथ उठाइए। शर्माते क्यों? अब हम सब ने एहतजाज किया। अब राजद कांग्रेस वाले मुझको बोल रहे हैं कि ओवैसी बिहार के चुनाव में एनआरसी का मुद्दा क्यों उठाता है? अरे इसलिए मुद्दा उठाता है कि हमारे लिए हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। वो तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए है। क्योंकि भारत की तारीख में CAA एक ऐसा काला कानून है जो मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। और अगर CAA एनआरसी को इस्तेमाल किया जाएगा तो जिस तरह आसाम में सुप्रीम कोर्ट ने एनआरसी किया तो वहां पर 20 लोग के नाम नहीं आए, 15 लाख आसाम में हमारे गैर मुस्लिम भाई के नाम नहीं आए और 5 लाख मुसलमान के नाम नहीं आए। पूछो ये कांग्रेस वालों से, राजद वालों से, ये जो सेकुलरिज्म का हम पर इल्जाम लगाते हैं कि हम फिरका परस्त हैं, क्यों नहीं तुम मुंह खोलते उस बारे में? बोलो ना, क्यों नहीं मुंह खोलते? इसलिए नहीं खोलते क्योंकि उनको डर है अगर हम एनआरसी के बारे में बात करेंगे तो हमारा वोटर भाग जाएगा। अरे तुम्हारा वोटर भाग जाएगा अलग बात है, हमको हमारे घर से ही भगाने की कोई बात कर रहा है तो हम नहीं बोलेंगे? हम नहीं बोलेंगे क्या? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए आरएसएस के मोहन भागवत ने बयान दिया कि मुसलमानों को गलत बावर कराया गया और CAA एनआरसी को मुसलमानों को भड़काया गया। हम मोहन भागवत साहब से, आरएसएस से कहना चाहते हैं, मोहन भागवत जी, हम कोई छोटे दूध पीते बच्चे नहीं है जो आपकी साजिशों को नहीं समझ सकते। अब वो गया जमाना है कि दिल फरेब और झूठी बातें कहकर हमको ढकोसले वादे कर हमको खामोश करने का। अब हम खामोश नहीं बैठेंगे। भारत की जमहूरियत में बाबा साहेब अंबेडकर का बनाया हुआ संविधान हर भारतीय को ये इख्तियार देता है कि वो ऐसे कवानीन के खिलाफ एहतजाज करे। आप याद रखिए, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जब इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फजलो करम से पूरे देश में कोरोना खत्म होगा, वैक्सीन निकलेगा, उसके बाद फिर बिहार के रोड पर, भारत के हर रोड पर हम निकलेंगे एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ इंशाअल्लाह ताला। आप निकलेंगे ना मेरे भाई? आप निकलेंगे ना हमारे साथ? ये पैगाम देना जरूरी है। हाँ, मैं जानता हूं कि मेरी आज की इस तकरीर के बाद एनपीआर एनआरसी के नाम पर राजद, कांग्रेस, ये सब लोग बोलेंगे देखो ओवैसी आकर भड़काऊ भाषण देकर गया। अरे मैं तुम्हारी बातों को अपनी जूती पर नहीं रखता हूं। मैं जब तक जिंदा हूं, अल्लाह मुझे जब तक जिंदा रखेगा, जब तक जिंदगी में मुझसे वफा करती रहेगी, इंशाअल्लाह ताला मैं कोशिश करता रहूंगा कि अल्लाह को राजी करूं और सच्चाई को बयान करता रहूं। यही मेरी जिंदगी का मकसद है। हम ये कहकर आपसे इजाजत चाहते हैं कि 7 तारीख के दिन, ये इसका नाम महबूब है, इसको अपना मेरा महबूब बना लो। आप, ये आपका महबूब है। आपने बरसों दूसरों को अपना महबूब बनाया, इसको अपना महबूब बना लो। ये आपके दिलों को जीत लेगा, मेहनत करेगा, जुस्तजू करेगा और जब बिहार की विधानसभा में जाएगा तो महबूब से हम कहेंगे कि मेरे महबूब, जब वक्त का चीफ मिनिस्टर बैठेगा तो ये हमारा भाई वक्त के मुख्यमंत्री के आंख में आंख डालकर
नजरें नहीं झुकाएगा, ना गर्दन झुकाएगा, बल्कि पूरी इज्जत के साथ अपना सीना तान कर ठाकुरगंज की जनता के इंसाफ का मुतालबा करेगा।